तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे एक स्मार्टफोन कंपनी लॉन्च होते ही सक्सेसफुल बन गई और मार्केट जाइंट्स जैसे शाओमी और सैमसंग को पीछे छोड़ गई। रियलमी स्मार्टफोन्स का नाम तो दोस्तों आप में से सबने सुना ही होगा। 2018 में लॉन्च हुई रियलमी ने स्मार्टफोन मार्केट में बहुत जल्द अपनी जगह बना ली। इंडिया की टॉप 3 स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट में जगह बनाने के साथ ही रियलमी ने टॉप स्मार्टफोन कंपनीज जैसे शाओमी और सैमसंग को कड़ी टक्कर दी। रियलमी लगातार 3 साल से इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन कंपनी भी है। रियलमी के इंडिया में आने से पहले शाओमी और सैमसंग इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लीडर्स थे, लेकिन इंडिया की इन टॉप 2 स्मार्टफोन कंपनीज के मार्केट शेयर का डिफरेंस 50% का था और रियलमी ने एग्जैक्टली इसी गैप को टारगेट किया। रियलमी इंडिया में 2018 में एज अ सब ब्रांड ऑफ ओप्पो लॉन्च हुई। रियलमी 1 द फर्स्ट मॉडल रोल्ड आउट बाय रियलमी इंस्टेंट हिट बन गया था। रियलमी की फर्स्ट सेल में ही रियलमी 1 के 1.2 लाख यूनिट सोल्ड हुए, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। रियलमी 2 रियलमी की तरफ से सेकंड स्मार्टफोन था और इसने भी कंपनी को निराश नहीं किया। 3.7 लाख यूनिट्स फर्स्ट सेल में सेल होने के साथ ही ये मोबाइल भी सिर्फ 10 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। कुछ ही महीनों में रियलमी इंडिया की फास्टेस्ट कंपनी टू अचीव 1 मिलियन सेल्स बन चुकी थी, वो भी सिर्फ ऑनलाइन मार्केट के थ्रू, और ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। रियलमी ने और भी कई रिकॉर्ड तोड़े, जैसे फास्टेस्ट ब्रांड टू अचीव 8 मिलियन यूजर्स। 2019 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि साल के शुरुआती 3 महीनों में ही रियलमी इंडिया की टॉप स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी बन गई थी, होल्डिंग 11% ऑफ द मार्केट शेयर। तो बात करते हैं कंपनी ने इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे अचीव किया। कोई भी कंपनी का फ्यूचर 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। पहले बात करते हैं प्लेस की, यानी कि मार्केट और उसके कॉम्पिटिटर्स की। 2018 में 85% ऑफ द इंडियन स्मार्टफोन मार्केट $300 यानी कि रफली 20,000 के नीचे का था। बाकी के 15% मार्केट मिड रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का था, रेंजिंग 20,000 और अबव। रियलमी ने 85% मार्केट को टारगेट किया, जो कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन का था। कंपनी ने डिसाइड करा कि वो 2018 में अपने प्रोडक्ट्स कम से कम कीमत पे लॉन्च करेगी, 8 से 10,000 के बीच। और 2019 में कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 20,000 रुपीज़ तक लेके जाएगी। अब बात करते हैं कंपटीशन की। तो एंट्री लेवल स्मार्टफोन मार्केट का किंग था शाओमी। टू टेक ऑन शाओमी, रियलमी ने एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई टू मैच इट्स पोर्टफोलियो एट एवरी प्राइस पॉइंट एग्रेसिवली, और एक ऐसे स्पेस में जगह बनाने के लिए जिसे इम्पेनिट्रेबल माना जाता था। शाओमी के स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से रियलमी ने एग्जैक्टली शाओमी को ही रेप्लिकेट करा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, प्रोडक्ट, प्रमोशन एज वेल एज प्लेस। इस स्ट्रेटेजी को 4P स्ट्रेटेजी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है प्राइसिंग का। तो रियलमी ने अपने फ़ोन्स बेस्ट पॉसिबल स्पेक्स के साथ लोवेस्ट प्राइस पे लॉन्च करे। रियलमी ने अपने फ़ोन्स अपने मेन कॉम्पिटिटर शाओमी से भी लो प्राइस पे लॉन्च करने का मैनेज कर लिया। अब रियलमी ने ऐसा अचीव किया तो कैसे किया? तो बाय कॉस्ट कटिंग, बाय स्पॉन्सर्ड एप्स, बाय स्मार्ट मार्केटिंग एंड द ऑनलाइन गेम। अब इतनी एग्रेसिव प्राइस को ऑब्टेन करने के लिए रियलमी ने बहुत ही स्मार्टली कॉस्ट कटिंग की। स्पेक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की जगह कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। उस टाइम पे जब शाओमी का लो बजट फ़ोन 3S प्राइम, जो कि सिर्फ 8,000 का था, वो भी मेटल यूनिबॉडी के साथ आता था, लेकिन रियलमी ने मेटल बॉडी की जगह प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी को चूज़ किया। और रियलमी ने अपने इस ड्रॉबैक को काफ़ी स्मार्ट और इनोवेटिव तरीके से कवर किया। रियलमी ने डायमंड कट डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया, जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर ब्रांड फॉलो करता है, जिससे कस्टमर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करा। अब आप अपने फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स तो देखे ही होंगे, जैसे क्लीन मास्टर, हालो, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। इन प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को कहा जाता है स्पॉन्सर्ड ऐप्स। बेसिकली ये ऐप्स की कंपनी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को अपने ऐप्स प्री इंस्टॉल करने के लिए पैसे देती है, जिससे कंपनी अपने फ़ोन्स की प्राइस को कंपनसेट कर सकती है।
रियलमी ने भी बाकी कंपनीज जैसे शाओमी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो की तरह स्पॉन्सर्ड ऐप्स का सहारा लिया अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने के लिए। रियलमी ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी काफ़ी स्मार्टली की। स्टार्टिंग में जब कंपनी लॉन्च हुई इन मई 2018, instead of wasting money in TV ads and brand ambassadors like other brands and putting hoardings like Oppo and Vivo in every second shop of the city, Realme ने अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन सिर्फ YouTube के थ्रू करा। Realme ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को अप्रोच करा उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के लिए। एज अ रिजल्ट Realme ने अपना काफ़ी पैसा बचा लिया था। उसके बाद आता है द ऑनलाइन गेम। Realme ने ऑफलाइन स्टोर में इन्वेस्ट करने की जगह अपने प्रोडक्ट स्टार्टिंग में सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे बेचने का डिसाइड करा। इससे उन्होंने अपने स्टोर और स्टोर के लिए स्टाफ को हायर करने का पैसा भी बचा लिया था। ऑल दिस फैक्टर्स रिजल्टेड इन अ फोन विथ गुड क्वालिटी स्पेक्स एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट। और यही रीज़न था कि रियलमी लॉन्च होते ही सक्सेसफुल ब्रांड बन गई। अब तक रियलमी ने मार्केट के टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनीज की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था उस पोजीशन को मेंटेन करने का। किसी भी कंपनी को ग्रो करना या फिर अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है: रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बात करें रिलायबिलिटी की तो रियलमी के प्रोडक्ट्स काफ़ी रिलायबल रहे हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक पीरियड तक बिना किसी फेलियर के काम करना। रियलमी के प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा है, 90% की। उसके बाद आती है सैमसंग विथ 88% रिलायबिलिटी रेट एंड देन वीवो विथ 87% रिलायबिलिटी रेट। रियलमी की आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी रही है। सिंस रियलमी ओप्पो की ही सब ब्रांड थी, तो रियलमी ने ओप्पो की लॉन्ग सर्विस स्टोर्स की चेन को यूज़ किया। ऑल्सो रियलमी ऐसी पहली कंपनी थी जिसने डोर टू डोर पिकअप सर्विस शुरू की। आपको बस सर्विस सेंटर को कॉल करना होता है और विद इन 24 आवर्स रियलमी के सर्विस एग्जीक्यूटिव आपके घर से आपके मोबाइल को लेके जाते हैं और रिपेयर करके वापस आपको आपके घर डिलीवर कर जाते हैं, जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कन्वीनियंट और हैसल फ्री ऑप्शन है। ना लाइन में लगना, ना बार बार सर्विस सेंटर के धक्के खाना। अब बात करते हैं कस्टमर्स की, तो रियलमी अपने कस्टमर्स को एज अ किंग ट्रीट करती है। इनफैक्ट CEO of Realme, Madhav Seth, has always said that Realme is a customer-centric company. हर हफ्ते Realme के CEO एक YouTube सीरीज रन करते हैं Realme के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आस्क माधव। इस शो में माधव कस्टमर्स के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और उनके फीडबैक्स भी लेते हैं। और यही रीज़न है कि माधव और कस्टमर्स के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है, जो किसी और कंपनी या कंपनी के CEO के साथ नहीं बन पाया। The majority of credits of Realme's success definitely goes to its CEO Madhav Seth. यही रीजन है Realme की रैपिड सक्सेस का और मार्केट लीडर बने रहने का। तो यार दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर ही दो। मिलते हैं फिर किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।